Hello everyone, this video is part 3 of CSS Flex. So today in this video we will cover the CSS properties and order property, align self property and align content property in CSS. So let's see, हम देखेंगे कि किस तरह से हम जो है इन तीन प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं CSS Flex के साथ और ये प्रॉपर्टी कितनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं, हम फटाफट से प्रैक्टिकली देखते हैं और चलते हैं सीधा VS कोड एडिटर की तरफ। सो यहाँ पर मेरे पास एक H1 यहाँ पर तीन हेडिंग्स डाली हुई थी, मैं इसको रिमूव करने वाला हूँ और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कुछ बॉक्सेस बनाने वाला हूँ। सो मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया और इन चार बॉक्सेस को मैं सबसे पहले जाकर CSS की एक फाइल बनाकर उसमें इसको स्टाइल करने वाला हूँ। तो स्टाइल डॉट CSS मैंने एक फाइल बनाई और भाई CSS की फाइल बनानी थी, CS नहीं, ठीक है। और इस फाइल को मैं इसके साथ कनेक्ट करूंगा। तो इधर आके मैंने इसको इसके साथ कनेक्ट करा और चलते हैं सीधा CSS के अंदर। और मैं सबसे पहले क्या करूंगा, जो मेरी वेबसाइट के अंदर बाय डिफॉल्ट पैडिंग आ रही है उसको 0 करूंगा, मार्जिन 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करके। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले बॉडी पर जाऊंगा, बॉडी की एक हाइट दूंगा जो हम अपनी पिछली वीडियोस में करते आ रहे थे, सेम टू सेम अभी तक एज इट इज वैसा ही काम हो रहा है। और यहाँ पर आकर मैंने इसकी एक 90 VH हाइट दे दी है और एक मैं यहाँ पर विड्थ दे दूंगा 100%। और एक बॉर्डर लगा लूंगा ताकि आप लोगों को ये चीज नजर आती रहे कि हो क्या रहा है। 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का, ठीक है। और यहाँ पर जो मेरा बॉक्स है जिसके अंदर मैंने क्लास लगाई है उसकी एक हाइट दे दूंगा 200 पिक्सल, एक विड्थ दे दूंगा 200 पिक्सल और एक बॉर्डर 2 पिक्सल, 2 पिक्सल सॉलिड, 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का, ठीक है। बाहर चलते हैं। तो मेरे पास ये यहाँ पर भाई क्या, एक मिनट प्रॉब्लम क्या आ गई है, ये तो आ गया रेड कलर का 200 पिक्सल, ओ सॉरी बॉर्डर रेडियस नहीं, बॉर्डर चाहिए भाई, बॉर्डर बॉर्डर चाहिए। और यहाँ पर इसको ग्रीन कलर कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर कुछ बॉक्सेस बनकर आ गए, ठीक है। मैं आकर क्या करूंगा, बॉडी के अंदर आकर सबसे पहले कौन सी क्लास लगाऊंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे ही मैंने यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया तो मेरे पास यहाँ पर ये जो बॉक्सेस है ऑलरेडी जैसे पिछली क्लास में बने थे इसी तरह से यहाँ पर ये मेरे पास बनकर आ गए। सो अब मैं यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, पहले तो प्रॉब्लम को समझेंगे उसके बाद हम समझेंगे कि इस मसले का हल क्या है, ठीक है। यहाँ पर आप ये देखो कि जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो हो रहे हैं और ये यहाँ पर रिस्पॉन्सिव हो रहे हैं, ठीक है। जब मतलब छोटी स्क्रीन के अंदर ये सारे बॉक्सेस जो है रिस्पॉन्सिव हो रहे हैं। लेकिन लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है, मैं पहले ना यहाँ पर आकर इसके अंदर आके 1 और 2 3 एंड 4, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसके अंदर नंबर डाले और इनको थोड़ा सा, इस नंबर को थोड़ा सा बड़ा करूंगा और स्क्रीन के सेंटर में लाने के लिए डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और फॉन्ट साइज यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसका भाई फॉन्ट साइज आकर इसका मैं कर दूंगा 50 पिक्सल और फॉन्ट फैमिली इसकी क्या करूंगा, एरियल, ठीक है। फॉन्ट फैमिली एरियल कर दी। तो यहाँ पर मेरे पास ये बॉक्सेस आ गए। तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही मैं इसको रिस्पॉन्सिव करता हूँ, ठीक है, जैसे मैं इसको रिस्पॉन्सिव करता हूँ तो ये सारे बॉक्स मेरे पास आपस में स्ट्रेच होकर चल जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे पास अगर ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, तो मैंने पिछली क्लास में भी आप लोगों को बताया था, तो ये होता क्या, यहाँ पर ये सारे बॉक्सेस जो है खराब हो जा रहे हैं। तो मैं इसके लिए एक प्रॉपर्टी का मैंने यूज करा था, फ्लेक्स रैप, ठीक है। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी फ्लेक्स रैप और यहाँ पर आके मैंने रैप जैसे लगाया। तो अब क्या होगा, अब ये एक के नीचे एक आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ रही है, एक यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे ही मैं इसको छोटा कर रहा हूं तो एक के नीचे एक आ तो गया, लेकिन यहाँ पर बीच में स्पेस आ रहा है। देख रहे हो यहाँ पर ये जो है स्पेस आ रहा है, जबकि मैंने कोई स्पेस नहीं दिया। और मैं ये चाह रहा हूँ कि 3 और 4 वाला बॉक्स इसकी यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था, बिल्कुल एज इट इज उसके नीचे से। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, अपनी मर्जी का कोई स्पेस क्रिएट हो रहा है। तो अगर हमें इस स्पेस को कंट्रोल करना है तो हम यहाँ पर इस स्पेस को किस तरह से कंट्रोल करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है अलाइन कंटेंट, ठीक है, अलाइन कंटेंट। याद रखो, अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी तभी काम करेगी जब आपके पास ये फ्लेक्स रैप लगा हुआ होगा, अदरवाइज ये प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी। जिस तरह से CSS फ्लेक्स के अंदर फ्लेक्स रैप तब काम करेगा जब डिस्प्ले फ्लेक्स लगा हुआ होगा, इसी तरह से अलाइन कंटेंट तब काम करेगा जब फ्लेक्स रैप लगा हुआ होगा, ठीक है।
यहाँ पर इसकी बहुत सारी वैल्यूज आती हैं, ठीक है। यहाँ पर सेंटर हो गया और एंड हो गया, फ्लेक्स एंड स्टार्ट सेम इसी तरह से जैसे कि जस्टिफाई कंटेंट की वैल्यूज होती हैं एज इट इज, यहाँ पर इसमें भी वैसी ही वैल्यूज होती हैं। मैंने यहाँ पर करा इसको स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट का मतलब है कि जो स्पेस जो आ रहा था वो स्पेस अब नहीं आ रहा, सारा स्पेस जो बिल्कुल चिपक गया है, स्टार्ट से स्टार्ट हो रहा है वो, ठीक है। बिल्कुल ही स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं इस स्टार्ट को हटाता हूँ तो ये कुछ इस तरह का नजर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं स्टार्ट लगाता हूँ तो ये स्पेस मेरा सारा खत्म हो गया। अब यहाँ पर एक तो होता है स्टार्ट, यहाँ पर और भी इसकी वैल्यूज होती हैं। अलाइन, अलाइन कंटेंट की यहाँ पर और भी वैल्यूज होती हैं भाई, अलाइन कंटेंट। और इधर लगा दिया एंड, एंड का मतलब है कि सारे बॉक्सेस जो है एंड की तरफ आ जाएंगे, जितने भी बॉक्सेस हैं रैप होने के बाद वो सारे एक ही जगह पर आ जाएंगे, अदरवाइज तो ये ऐसे ही रहेगा। और जैसे उसको जगह नहीं मिलेगी तो वो एंड की तरफ ही रहेगा, ठीक है। एक होता है हमारे पास अलाइन कंटेंट सेंटर, अलाइन कंटेंट सेंटर, तो ये सारे बॉक्सेस जो है सेंटर के अंदर आ जाएंगे। अच्छा, अगर आप बोलोगे कि अगर मैं अलाइन आइटम लगा दूं तो क्या होगा, देखो अलाइन आइटम सेंटर लगाने से क्या होगा कि ये जो ऊपर और नीचे वाली साइड से सेंटर में आ जाएंगे, लेकिन ये बीच का स्पेस प्रॉब्लम कर रहा है ना। देखो ये जो बीच का स्पेस है इसको कंट्रोल करने के लिए ही हम अलाइन कंटेंट का यूज कर रहे हैं, अदरवाइज हमें इसकी और कोई नीड नहीं है। सो अलाइन कंटेंट काम नहीं करेगा यहाँ पर, अलाइन सॉरी अलाइन आइटम काम नहीं करेगा, अलाइन कंटेंट का यूज करना होगा। यहाँ पर हमारे पास इसके अलावा और भी इसकी वैल्यूज हैं अलाइन कंटेंट की, जैसे कि स्पेस अराउंड। अराउंड का मतलब है जिस तरह से जस्टिफाई कंटेंट में अराउंड क्या करता था, ऊपर जाके सिंगल स्पेस, लास्ट में सिंगल स्पेस, बीच में डबल स्पेस, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पर भी एज इट इज वही काम कर रहा है। और यहाँ पर अलाइन कंटेंट में स्पेस हमारे पास बिटवीन होता है। बिटवीन का मतलब क्या था जस्टिफाई कंटेंट में कि ऊपर और नीचे वाली साइड से बिल्कुल स्पेस खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऊपर और नीचे वाली साइड से बिल्कुल स्पेस खत्म हो जाएगा और यहाँ पर ये कुछ इस तरह का नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ इस तरह का नजर आएगा, बिटवीन हो जाएगा। एक होता है स्पेस इवनली, ठीक है। स्पेस इवनली, इवनली के अंदर क्या होगा, हमारे पास इक्वली स्पेस आ जाएगा यहाँ पर ऊपर, मीडियम के अंदर और एंड के अंदर, ठीक है। तीनों जगह पर हमारे पास इक्वली स्पेस रहेगा। तो ये होता है हमारे पास अलाइन कंटेंट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अलाइन कंटेंट किस तरह से वर्क कर रहा है और ये किस तरह से काम करता है हमारी वेबसाइट के अंदर। और ये हमारे पास कब यूज होगा रियल में, हमारे पास जब हम वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करते हैं तब ये हमारे पास बहुत ही ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है। तो इसी से रिलेटेड हम आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं CSS Flex से। सो हम वहां पर इसका यूज करेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरह से ये प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है। एंड हम यहाँ पर अगर मैं इसको लगाता हूँ, ठीक है, स्पेस इवनली वर्क कर रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज दिखाता हूँ। मैंने इसको लगाया और अगर मैं इसको फ्लेक्स रेप को हटा देता हूँ तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है, ये काम नहीं करेगा। तो इसीलिए आपको फ्लेक्स रेप लगाना जरूरी है, जब ये वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ऑर्डर क्या होता है। सबसे पहले ऑर्डर को समझाने के लिए, मतलब ऑर्डर मतलब जैसे कि यहाँ पर बॉक्स 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। हम यहाँ पर इस बॉक्स का ऑर्डर चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे कि 2 वाला जो है यहाँ पर 4 के बाद आ जाए, ठीक है। या 4 वाला जो है 1 की जगह पर आ जाए, या 3 वाला 1 की जगह पर आ जाए, या 1 से पहले आ जाए। तो यहाँ पर इसे बोलते हैं ऑर्डर। अब ऑर्डर की बात आ रही है तो अब हम यहाँ पर जिस बॉक्स का ऑर्डर चेंज करना चाह रहे हैं तो हमें उस बॉक्स को पहले तो टारगेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम इसको पेरेंट पर नहीं लगाएंगे, जैसे कि हम बॉडी के अंदर लगा रहे थे सारी चीजें, अलाइन कंटेंट या जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, फ्लेक्स डायरेक्शन वगैरह। अब यहाँ पर जब स्पेसिफिक किसी बॉक्स की बात हो रही हो तो हमें यहाँ पर उसको अलग से टारगेट करना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं 2 के साथ काम करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस 2 को सबसे पहले टारगेट करना पड़ेगा। तो इधर आया, इधर आने के बाद मैं इस 2 के अंदर एक क्लास लगाता हूँ भाई बॉक्स 2, ठीक है। बॉक्स 2 नाम की एक क्लास लगाई और इधर आके मैं इसको टारगेट करता हूँ और फिर दिखाता हूँ कैसा है भाई बॉक्स 2। और इधर आके मैंने बोला इसके अंदर बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दो, तो ये टारगेट हो गया, ठीक है। ये चीज जो है टारगेट हो रही है। मैं इसके अंदर एक काम करता हूँ, याद रखो एक चीज कि हर बॉक्स का बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डर है, हर बॉक्स के अंदर जो बाय डिफॉल्ट ऑर्डर होता है वो होता है 0। जैसे कि यहाँ पर यार जो बॉक्स आ रहा है, ये बॉक्स 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, सबका जो हमारे पास ऑर्डर है बाय डिफॉल्ट क्या है 0।
ठीक है, इसका भी 0 0 0 0 सारों के 0 है। अब अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर देता हूँ, जैसे कि इस वाले बॉक्स को आकर मैंने दिया ऑर्डर, ऑर्डर दे दिया 1, अब यहाँ पर ये लास्ट के अंदर आ जाएगा, ठीक है, 4 के बाद आ जाएगा 2। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर ये वाले इसका ऑर्डर जो था 0, इसका ऑर्डर क्या था 0, इसका ऑर्डर क्या था 0, 0 के बाद क्या आएगा 1, तो ये लास्ट के अंदर आ गया। अगर यहाँ पर मेरे पास कोई एक और बॉक्स होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 4 है, ठीक है, बॉक्स बॉक्स 4, ठीक है, बॉक्स 4, इधर आके इसको टारगेट करते हैं, इधर आया और इधर आने के बाद इधर आके बॉक्स 4, अब यहाँ पर जो है बॉक्स 4 मैंने लिया और मैं इसको बोल रहा हूँ -1, इसको क्या बोल रहा हूँ -1, ठीक है। अब क्या होगा, ये बिल्कुल स्टार्ट में आ गया, क्यों हुआ? क्योंकि -1 फिर पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जा रहा है 0, फिर 0, फिर उसके बाद यानी कि पॉजिटिव की तरफ 1, ठीक है, ये वाला -1 नेगेटिव जा रहा है, फिर ये 0 0 फिर 1, तो ये होता है हमारे पास ऑर्डर। अच्छा, अब ये रियल के अंदर कहाँ पर यूज होगा? ये रियल के अंदर जैसे हमारे पास वेबसाइट को जब हम रिस्पॉन्सिव करते हैं, जैसे कि भाई छोटी स्क्रीन के ऊपर हमें इस बॉक्स का ऑर्डर चेंज करना है, जैसे कि देखो एक के नीचे एक आ रहे हैं बॉक्स, अभी जो 2 वाला बॉक्स है, हो सकता है कि छोटी स्क्रीन के ऊपर इसको नंबर 1 वाले की जगह पे इस जगह दिखाना हो, तो हम यहाँ पर इस तरह से इसका रियल में यूज करेंगे, अदरवाइज बड़ी स्क्रीन के ऊपर इसका यूज नहीं होता, रिस्पॉन्सिव करने के टाइम पे इसका हम यूज करेंगे। अच्छा, ये तो हो गया ऑर्डर। ऑर्डर हमेशा याद रखो, यानी कि यहाँ पर जो ऑर्डर चलता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जाता है, मतलब जैसे कि लो से हाई की तरफ जाएगा, 0 से 1 की तरफ जाएगा, ये होता है ऑर्डर। अब यहाँ पर हमारी तीसरी वैल्यू जो है अलाइन सेल्फ, अलाइन सेल्फ करती क्या है और कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है उसको देखते हैं। अगर देखो मैं इसके पेरेंट पर आता हूँ, यहाँ पर आके मैंने लगा दिया अलाइन आइटम, अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर लगाने से क्या हुआ कि हमारे जो बॉक्सेस हैं सारे के सारे सेंटर में आ गए। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूं कि भाई ये वाला जो मेरा 2 नंबर वाला जो बॉक्स है सिर्फ वो सेंटर में आना था, बल्कि ये तीनों नहीं आए, मतलब तीनों तो ऊपर ही रहे, सिर्फ ये 2 वाला जो है वो सेंटर में आ जाए, तो अब मतलब है अलाइन सेल्फ, सिर्फ सेल्फ इसी की बात हो रही है, बस ये अलाइन इसकी सेट करनी है हमें, तो इन तीनों की सेट नहीं करनी, अभी तो तीनों सेंटर में आ गए। तो अगर आप चाह रहे हो कि सिर्फ 2 नंबर वाला सेंटर में आ जाए, तो आप पहले 2 को टारगेट करो, जैसे मेरे पास 2 टारगेट हुआ है, इधर आके बोलूंगा कि अलाइन सेल्फ और अलाइन सेल्फ सेंटर, ठीक है, तो ये यहाँ पर स्क्रीन के सेंटर में आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पर स्क्रीन के सेंटर में आ गया। हो सकता है मैं इसको एंड में लाना चाह रहा हूँ, मैंने बोला अलाइन सेल्फ एंड, अलाइन सेल्फ एंड, फ्लेक्स एंड कर दो या एंड कर दो, ये एंड के अंदर आ गया, ये होता है हमारे पास एंड, ठीक है, ये होता है हमारे पास एंड। अब हो सकता है कि 4 वाले बॉक्स को सेंटर में लाना चाह रहा हूं, तो 4 को टारगेट करो, अलाइन सेल्फ, ये अलाइन आइटम नहीं, अलाइन सेल्फ, अलाइन सेल्फ लगाकर मैंने यहाँ पर बोला सेंटर, तो यहाँ पर मैंने इसको सेंटर करा तो ये सेंटर के अंदर आ गया। तो इस तरह से जो है यहाँ पर अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हो। अगर सारे ही बॉक्सेस को आप सेंटर करना चाह रहे हो तो आप अलाइन आइटम्स का यूज करोगे, अगर किसी एक स्पेसिफिक बॉक्स को सेंटर करना चाह रहे हो तो फिर आप जो है अलाइन सेल्फ का यूज करोगे, ठीक है। तो ये है हमारी आज की 3 प्रॉपर्टीज जो हमने कवर करी है। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कवर करने वाले हैं, जैसे कि फ्लेक्स श्रिंक हो गया या फ्लेक्स ग्रो हो गया या गैप हो गया, ये किस तरह से काम करते हैं और कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी वेबसाइट में। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मिस नहीं करना, जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपके माइंड में कोई सवाल वगैरह होता है, क्वेश्चन होता है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।